आप देख रहे हैं शब्दावली दर्पण न्यूज। नमस्कार, सादा प्रणाम। मैं हूं आपका पंडित साहित्य कुमार चंचल और आप देख रहे हैं शब्दावली दर्पण न्यूज। नीर क्षीर विवेक की स्पष्ट वाणी, दूध का दूध पानी का पानी। जी हां, सही सुना आपने, दूध का दूध पानी का पानी। हिंदी कविता, हिंदी साहित्य का मुझ साहित्य कुमार चंचल के अलावा ये 4 कवि मिलकर बन जाती है एक पंचायत 5 कवियों की। जिन 4 कवियों में 5वें हमारे सर के ताज, जिनके सर पर भी ताज है, सिर पर मोर है, यानी हम सबके सिरमौर हैं, वो सरपंच की भूमिका में हैं। सभी से एक एक करके परिचय कराता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और आज जो हमारे 4 मेहमान ये पंच आए हैं, इनका एक एक करके परिचय। सबसे पहले बढ़ता हूं, बागपत से पधारे हैं श्रीपाल शर्मा इदरीशपुरी। श्रीपाल शर्मा इदरीशपुरी, आप बागपत से आए हैं हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वरिष्ठ कवि हैं देश के, साथ में वैसे तो सभी रसों पर लिखते हैं, लेकिन खास तौर से इनका जो गीत, गजल, काव्य, कविता सब कुछ है, लेकिन खास तौर से समाज चेतना पर इनका लेखन होता है। और मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि यही विषय मेरा होता है, इसलिए समाज चेतना पर लिखने वाले कवि से मिलकर मेरी खुशी दोगुनी हो जाती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब बढ़ता हूं उस महिला शक्ति की तरफ जो मेरे साथ बैठी हैं। ये हैं हुमा खातून दहलवी जी। हुमा खातून दहलवी, आप दिल्ली से हैं और दिल्ली में भी दरियागंज दिल्ली से। दरियागंज दिल्ली से, स्वाभाविक है कि दरिया दिल्ली इनके अंदर है। दरियागंज दिल्ली से हैं, इसलिए दरिया दिल्ली इनके अंदर है। और कविता की गुण की बात कहूं तो आप, सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू के साथ साथ आपकी हिंदी पर बहुत अच्छी पकड़ है और हिंदी में भी आप शुद्ध कविता भी लिखती हैं। गजल आप लिखें ये तो आपके साथ स्वाभाविक है, लेकिन आप हिंदी कविता लिखें ये आपकी विशेषता है। और मैं कहता हूं कि ये बड़े सौभाग्य की बात है, एक उर्दू शायरा, उर्दू की गजलकार हिंदी कविता के साथ हमारी से उपस्थिति में यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत स्वागत है हुमा जी आपका। आप बढ़ते हैं उस युवा कवि की तरफ जिसका नाम है, युवा कवि हैं, नाम है विकास द्विवेदी। विकास द्विवेदी, आप प्रयागराज से हैं। यहाँ की इस आज की कवि पंचायत में सबसे छोटे उम्र के कवि हैं, इसलिए मैंने युवा कवि कहा है। और सौभाग्य की बात तो ये कि आज हमारे पास 2 द्विवेदी हैं। वो महान द्विवेदी से भी आपके मैं अभी परिचय कराऊंगा, आता हूं उनके पास, लेकिन उससे पहले हम युवा द्विवेदी से। देखिए, वैसे तो ये भी हर रस पर लिखते हैं, लेकिन ओज के रूप में इनकी एक पहचान है, ओजस्वी कवि हैं। युवा है तो ओज का होना भी स्वाभाविक है, लेकिन आज मार्मिक एक कविता लेकर आए हैं और मुझे उम्मीद है कि उस मार्मिक कविता को, समाज से जुड़ी कविता है, उसी को आज सुनाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है, प्रयागराज से आप पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विकास जी के बाद मैं उस महान व्यक्तित्व की तरफ बढ़ रहा हूं जिसका आपको इंतजार होगा कि आज के सरपंच कौन हैं। सरपंच की भूमिका में आज आमंत्रित किए हैं हमने अपने स्टूडियो में बनारस से। जी हां, वही बनारस, खाई के पान बनारस वाला। बनारस कई मामले में बहुत प्रसिद्ध है। मुंशी प्रेमचंद जी जैसे महान कहानीकार, उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, उनकी भी जन्मभूमि बनारसी। आप समझ सकते हैं, बनारस के अगर मैं इतिहास बताऊं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ किसी इतिहास की बात नहीं है। यहाँ पर है मोहन द्विवेदी जी की बात, और मोहन द्विवेदी जी बनारस की मिट्टी से हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि वो आप वहाँ से हमारे पास यहाँ स्टूडियो में आज नोएडा में आप पधारे हैं। और मुख्य बात तो इनकी ये है कि ये एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, देश के परिचय के मोहताज नहीं। गद्य पद्य दोनों लिखते हैं, हर रस पर आप लिखते हैं, हास्य व्यंग की पहचान आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन साथ साथ एक अच्छे गीतकार की पहचान और भी बहुत ज़्यादा अच्छी है आपकी। और आज मैं
चाहूंगा कि शायद आप हास्य व्यंग ना करके गीत ही सुनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय मोहन द्विवेदी जी आपका हमारे स्टूडियो में। और मैं आपका अपना, अगर बताने की आवश्यकता है तो बता देता हूं, पंडित साहित्य कुमार चंचल, एडिटर इन चीफ की भूमिका में और साथ साथ एक कवि की भूमिका में भी, क्योंकि 4 के साथ मुझे मिलकर 5 होते हैं, तभी ये कवि पंचायत बनती है। आइए फिर से स्वागत करता हूं और बढ़ता हूं इन कवियों, इन कवि पंचों के जो पंच परमेश्वर, जो हम नाम देते हैं 5 का पंच। ये 5 का पंच, लोग कहते हैं पंच परमेश्वर स्वर, आमंत्रित स्वर को हमने कहा है पंच परमेश्वर स्वर। तो पहले पंच परमेश्वर जैसे मैंने परिचय कराया था, मैं उसी तरह से इनका काव्य पाठ कराता हूं। बढ़ता हूं हमारे बागपत से पधारे श्रीपाल शर्मा इदरीशपुरी जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सरपंच साहब अगर इजाजत है तो काव्य पाठ के लिए। नहीं इजाजत है, इजाजत शर्मा जी को सुनाइए। धन्यवाद। और सरपंच साहब से इजाजत सुनाइए। बिल्कुल मिल गई, इजाजत मिल गई। बहुत बहुत स्वागत है जी। आज मैं शब्दावली दर्पण न्यूज़ चैनल पर उपस्थित हूँ श्रीपाल शर्मा इदरीशपुरी बागपत से, अपनी एक कविता लेकर के जो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत रख रहा हूँ। शीर्षक है समय का बदलाव। जी। यार सब तो पुराने हो गए, उनसे मिले जमाने हो गए। आहा। यार सब तो पुराने हो गए, उनसे मिले जमाने हो गए। यादें किससे पुराने हो गए, ना मिलने के बहाने हो गए। अच्छा है, अच्छा है। चेहरे सभी पुराने हो गए, हम भी तो बेगाने हो गए। अपनेपन से कौन पुकारे, सबके दूर ठिकाने हो गए। अब तो नए जमाने हो गए जी। अब तो नए जमाने हो गए, वह रिश्ते सभी पुराने हो गए। दादा दादी और ताऊ ताई, अब तो सब अनजाने हो गए। उड़े फिरे ये मंजिल अपनी, पड़ा हो चाहे कोई जख्मी, किसी को परवाह नहीं है, सबको पड़ी है अपनी अपनी। देखो कैसा जमाना आया, देखो कैसा जमाना आया, रिश्ता अपना सबने भुलाया। आधुनिकता की दौड़ अंधी, धन ने सबको खूब लुभाया। इंसानों की तो कद्र घटी है, और कुत्तों की अब कदर बढ़ी है। कुत्ते तो दूध मलाई खाए, गाड़ी घूमे और ऐश मनाए। माता पिता भूखे सो जाएं, खुद की पीड़ा में खो जाएं। उनकी ना कोई टेर रही है, मौत ही उनको घेर रही है। बहुत अच्छे। प्यार प्रीत सब हुई पुरानी, दुनिया मशीनों की दीवानी। चटपट बातें फोन पे करते, फोटो देख लड़की पे मरते। खो गए अब तो गीत पुराने, खो गए अब तो गीत पुराने, हम सब थे जिनके दीवाने। अब तो हुड़दंग शोर मचाए, खा पी के नाली पड़ जाएं। अच्छी बातें कोई न करता, अच्छों को मूर्खों में गिनता। अच्छे नहीं किसी को भाए, बोले तो वो मूर्ख कहलाएं। कलयुग का है घोर अंधेरा, पता नहीं कब होगा सवेरा। बेईमानों की इस दुनिया में, सज्जन का ना होगा बसेरा। प्यार की कोई रीत नहीं है, प्यार की कोई रीत नहीं है, अपनों से कोई प्रीत नहीं है। प्यार का कोई गीत नहीं है, सच्चा कोई मनमीत नहीं है। हमरे दिल की पीड़ा यही है,
हमरे दिल की पीड़ा यही है, बात वही जो मैंने कही है। अब बात मानो या ना मानो, पूछो उनको जिसने सही है। और साथ समय के बहते जाओ, अपनी नहीं चलती तो क्या करते हैं कि साथ समय के बहते जाओ, अपनी अपनी कहते जाओ। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि बस रहते जाओ, चाहे विधि बस रहते जाओ, बहुत सही, चाहे विधि बस। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत सुंदर रचना श्रीपाल शर्मा जी आपके। बिल्कुल सही कहा, एक अच्छा संदेश है। और कविता वही कहलाती है, अच्छी कविता वही कहलाती है जो अंत में अपना एक संदेश छोड़कर जाए। और आपने संदेश बहुत अच्छा दिया कि चाहे विधि भगवान रखें, उस तरह से आप रहिए। इससे बड़ा संदेश कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद अच्छे का पाठ के लिए शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और शुक्रिया। अब मैं बढ़ता हूं एकमात्र मातृशक्ति की तरफ। हमारे स्टूडियो में पधारी एकमात्र मातृशक्ति, नारी शक्ति की तरफ, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि दरियागंज दिल्ली से पधारी हैं। और वाकई दरिया दिली वाली इनकी रचनाएं होती हैं। तो अब सुनना चाहेंगे, अपना पक्ष रखें आप, हुमा खातून जी, हुमा खातून दहलवी। बहुत शुक्रिया। स्वागत। मैं सरपंच जी से इजाजत चाहूंगी। नहीं, सुनाइए। बहुत शुक्रिया सर। मैं शब्दावली दर्पण न्यूज़ की बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। और मैं अब अपनी एक रचना सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को। हमारा मुल्क। मेरे मुल्क का मुकद्दर देखिए, मेरे मुल्क का मुकद्दर देखिए, गरीबी ना बटी, जहालत ना बटी, बढ़ गया रंग तिरंगे का, इंसानियत बढ़ गई। अरे वाह। लो बच्चा मुसलमान का हरा रंग ले दौड़ा, लो बच्चा मुसलमान का हरा रंग ले दौड़ा, सामान रंग भगवा हो गया, गाय मुसलमान की रोटी नहीं खाती, गाय मुसलमान की रोटी नहीं खाती, बकरी हिंदू घर से विदा हो गई, मेरे मुल्क की तकदीर क्या से क्या हो गई। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा संदेश दिया, व्यंग्य किया, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। मस्जिद में हिंदू का आना जाना मना है, मस्जिद में हिंदू का आना जाना मना है, मुसलमान मंदिर से न गुजरे मुनादी है। हाँ मगर मुल्ला पंडित हिंदू मुसलमान एक जगह शराब पिए, शराब की आज़ादी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। पीने वालों का मजहब नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। पीने वालों का मजहब नहीं होता, मस्जिद की रोटी मंदिर का चंदा कैसा, मर जाए गरीब, गरीब से रिश्ता कैसा, भूखा बच्चा सीढ़ी पे पड़ा रोता है, भूखा बच्चा सीढ़ी पे पड़ा रोता है, दूध मंदिर से नाले में बहा जाता है। बढ़ गई इंसानियत, बढ़ गई इंसानियत, इंसान बचे कहाँ, भूखे गिद्धों से इंसान क्या से क्या हो गए। कोई किसी को पुरसाने हाल नहीं, रिश्ते पड़ोस के जीते जी सो गए। क्या बात। और है कि गांधी को जलाकर खाक किया, गांधी को जलाकर खाक किया, गोडसे को भी भुनाते हैं, अपने मुफाद की खातिर ये सियासतदान किस हद तक गिर जाते हैं। वो जो गंगा जमनी तहजीब पर फ़ख्र था, वो जो गंगा जमनी तहजीब पे फ़ख्र था, आज वो लोग फ़िरका परस्त कहलाते हैं। जोड़कर मुल्क रखने की नाकाम कोशिश कभी तो कामयाब होगी, जोड़कर मुल्क रखने की नाकाम कोशिश कभी तो कामयाब होगी। अच्छा है। तुम्हारे हमारे घरों की दीवार पर फिर से तिरंगे की रंगाई होगी। वाह वाह वाह, तिरंगे की रंगाई तो होगी, क्या बात कह दी। तुम दिवाली की मिठाई लाओगे, तुम दिवाली की मिठाई लाओगे, मेरे घर भी ईद की दावत होगी। एक जरा हाथ थामना है संभल कर, एक जरा हाथ थामना है संभल कर, एक ताकत अपनी जमा करनी है हमें, इस मुल्क की फिर तकदीर बदलनी है हमें। एक और सत्याग्रह करें, फिर एक और सत्याग्रह करें, चलो उठो हम इस मुल्क में, चलो उठो हम इस मुल्क में, एक नई सुबह करें,
एक नई सुबह करे। अच्छा लिखा, बढ़िया बढ़िया लिखा। बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन। सरपंच साहब ने आपके काव पाठ पे मोहर लगा दी है हुमा जी। मैं बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा है बिना पूछे बिना कुछ हमारे रोके उन्होंने कहा बाद में आपके समापन के बाद कि बहुत वाकई बहुत अच्छा लिखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी पंचायत में, किसी भी तरह की पंचायत में, ये काव्य पंचायत है और मोहर लग जाए सरपंच साहब की कि बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से निर्णय के बाद एक न्यायालय में जज अपना हथौड़ा लगा देता है, उस तरह से आपके लिए इन्होंने कहा छड़ी पकड़ के कि बहुत अच्छा है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत 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 साधुवाद अच्छे कापाठ के लिए। और सबसे बड़ी बात, आपका विषय बहुत बेहतरीन, इसीलिए सरपंच साहब ने कहा कि अच्छा लिखा है, क्योंकि आपने हरे रंग की बात करी, आपने तिरंगे की बात करी, तीनों रंग की बात की। कहीं भी इस आपकी कविता में कुछ ऐसा झलक नहीं आया कि बस क्या कहूँ, शब्द नहीं है। इस तरह की रचनाएं ये गंगा जमनी तहजीब की रचनाएं होती हैं और गंगा जमनी तहजीब को दर्शाती हुई कविताएं हमेशा अमर कविताएं रहती हैं। ऐसी कविताएं कभी नहीं मरा करती। कौमी एकता पर यह कविता थी। बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। बहुत शुक्रिया सर। आगे बढ़ता हूं उस युवा कवि की तरफ जिसका नाम विकास द्विवेदी प्रयागराज से हैं, कि आज इस कवि पंचायत में अपना पक्ष वो रखेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं विकास द्विवेदी प्रयागराज से। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई पंडित साहित्य चंचल जी को सादर प्रणाम करता हूँ, सादर अभिवादन करता हूँ कि शब्दावली दर्पण न्यूज़ के एडिटर इन चीफ की हैसियत से हम पंचों के बीच में बैठे हुए हैं और एक ऐसी मुहिम कवि पंचायत की जो इन्होंने शुरू किया है, अपने आप में एक अनूठी पहल है, जिसके लिए मैं सादर नमन करते हुए अपने धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सादर नमन करता हूं और अपने मुखिया महोदय से अनुरोध करता हूं कि मुझे अनुमति प्रदान करें। नहीं सुनाइए, कि मैं अपने पंक्तियों को रखें। सुनाइए। धन्यवाद मुखिया साहब। स्वागत। कलम की नज़ाकत को हर वक्त लिखता हूं, कलम की नज़ाकत को हर वक्त लिखता हूं। मैं विकास द्विवेदी प्रयागराज से सिर्फ वक्त लिखता हूं। आइए, अभी एक छोटी सी रचना है जो अभी एक न्यूज़पेपर में छपे हुए शब्दों से आहत होके हमने ये शब्द दिए हैं, ये कविता दी है कि एक बेटी प्रेमी के चक्कर के साथ जाके भाग के और माता पिता के प्रति कंप्लेंट करती है और वो माता पिता आत्महत्या कर लेते हैं। यह समाज किधर जा रहा है? बहुत बड़े उसी के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ उन बेटियों को जो इस तरीके के कार्य कर रही हैं। अच्छा विषय लिया आपने, तो बहुत अच्छी बात। सर आपका आदेश चाहता हूँ कि बेटी क्यों बर्बाद हो रही, बेटी क्यों बर्बाद हो रही? प्यार व्यार के चक्कर में माँ बाप को तन्हा छोड़ चली 2 दिन के प्यार के चक्कर में। अच्छा है भाई। बेटी क्यों बर्बाद हो रही? प्यार व्यार के चक्कर में माँ बाप को तन्हा छोड़ चली 2 दिन के प्यार के चक्कर में। उन्होंने तुमको पाला पोसा, उन्होंने तुमको पाला पोसा, बड़ा किया बिन प्यार के क्या? उन्होंने तुमको पाला पोसा, बड़ा किया बिन प्यार के क्या? और माँ बाप का प्यार फरेब लगा इस झूठे आकर्षण के चक्कर में। अच्छा है भाई। झूठे आकर्षण। अरे जिस माँ की कोख में 9 माह रही पगली, अरे जिस माँ के कोख में 9 माह रही उसको प्राणों से प्यारी थी और हर सुख दुख ताने झेली माँ ने तुमको प्यार से पाली थी। अरे जब तू पैदा हुई थी बेटी, जब तू पैदा हुई थी बेटी तो सबसे ज्यादा खुश वो माँ ही थी। क्या बात है। पापा की खुशी का ठिकाना न था। क्या बात है। पापा की खुशी का ठिकाना न था, तेरे पाँव को प्यार से चूमा था। अरे समाज के ताने झेली माने कि बेटा होता अच्छा होता। बहुत बढ़िया। समाज के ताने झेली माने कि बेटा होता अच्छा होता। और बेटी को जब गर्भ में मारे लोग ना, सबसे ज्यादा लड़ी वो माँ ही थी। क्या बात है। सबसे ज्यादा लड़ी वो माँ ही थी। बहुत सही कहा, यथार्थ है। उनके आंखों के आंसू को तुम क्या समझोगी बेटी? उनके आंखों के आंसू को तुम क्या समझोगी बेटी? 2 दिन के प्यार के चक्कर में नजरों को झुका गई तुम बेटी। अरे जब पापा को देख के दौड़ी थी, जब पापा को देख के दौड़ी थी ना, पापा ने बाहें फैला दी थी और रखकर गोद में लेकर बेटी तुमको अपने कंधे पर बिठा ली थी। अरे इन कंधों की लाज नहीं रखी, बहुत बढ़िया। अरे इन कंधों की लाज नहीं रखी, माँ बाप से जान का खतरा बता दी तुम। अब भाग के अपने प्रेमी संग माँ बाप के सर को झुका गई तुम, जिसने तुमको प्यार से पाला। अरे बेटी, जिसने तुमको प्यार से पाला वो जान कैसे ले सकता है? अगर माँ बाप को तुम समझी होती ऐसा सिला नहीं देती।
ऐसा सिला नहीं देती। क्या बात। अरे जो बेटी के ब्याह के लिए खून पसीने की कमाई जोड़ी हो, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जो बेटी के ब्याह के लिए खून पसीने की कमाई जोड़ी हो, वो खून का प्यासा कैसे होगा जिसके तन और मन में बसती हो। वाह। अरे बेटी जाना हो तो चली जाना, बेटी जाना हो तो चली जाना, पर ऐसा इल्जाम माता पिता को नहीं देना, धोखा ना मिले तुम्हें प्यार में। ऐसी है कवि विकास द्विवेदी की हार्दिक शुभकामना। वाह वाह बहुत धन्यवाद। अच्छा है भाई, सुंदर, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। समसामयिक विषय लिया आपने, बड़ा सुंदर ढंग से उसको जो है प्रस्तुत किया। वाकई बहुत सुंदर करता। अब मैं इस आज के कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक, संचालक पंडित जी को, साहित्य कुमार चंचल जी को आवेदन करूंगा कि वो अपनी रचना सुनाएं, अपनी रचना भी सुनाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात लगी, मेरा जो है संपर्क काफ़ी दिन 20-22 वर्ष से है, और यहाँ बगल के स्कूल में भी मैं कई बार आया हूँ, आपने कार्यक्रम आयोजित किया है, सम्मानित भी किया है। हमको पता नहीं था कि इतना अच्छा सब स्टूडियो बना रखा है, वो ये व्यवस्था बना रखी है, बाहर भी हॉल में लगा रखा है पूरा प्रोजेक्टर, और ये पहली बार पता हुआ। संयोग मेरा आप लोगों का सौभाग्य आशीर्वाद है, सब आप लोगों से ही सीख रहे हैं। तो भाग्य कि मुझको बुलाया, आज देखने का अवसर मिला। मैं इनको कविता पढ़वाने के लिए ये 4 लाइन में करता हूँ कि जी, आमंत्रित करता हूँ आपको 4 पंक्तियों में कि मीरा तुलसी का वंशज हूँ, सूर कबीरा की थाती, गीता गौतम का अनुयायी, वीर शिवा की हूँ छाती, बहुत अच्छा। निर्विकार हूँ, सरस्वती का वरद पुत्र कहलाता हूँ, सत्यम शिवम सुंदरम का मैं गान हमेशा गाता। वाह 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 सर, वाह वाह, स्वागत है सर। तो नोएडा के इतने बड़े आदमी होते हुए ये सरस्वती का शरण में जो रखा है कदम आपने, वो लगा कि आप कुछ भी कर सकते थे, बड़ा बिजनेस कर सकते थे, आपके पास घर था, जमीन था, जायदाद था, सब कुछ था, लेकिन आप ये सरस्वती के चरणों में हैं। धन्य है आपको। हम फिर एक बार जो है अनुरोध करता हूँ आपकी तरफ से। बहुत 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 धन्यवाद। निशब्द हूँ, आपका आशीर्वाद बड़ा ज़बरदस्त वाला आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद तो मैं कहता हूँ कि आप बड़े हैं और सरपंच हमेशा देते ही आए हैं, लेकिन आपका जो विशेष आशीर्वाद मिला है और आपने पूरी कुंडली जो है वो बता दी, और बिल्कुल सही कहा सरपंच महोदय आपने, क्योंकि करीब 22-23 साल से, इतना तो है जी, 23-24 साल हो गए हैं जी जी, आपका हमारा साथ रहा है। और थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ अपने प्यारे श्रोताओं को और दर्शकों को कि हमारे सरपंच साहब आदरणीय मोहन द्विवेदी जी, हम बाबा कानपुरी जी, डॉक्टर राजपाल सिंह यादव, उपेंद्र मिश्र, निर्मल जी, मधुप जी, डॉक्टर अशोक मधुप जी, और एकमात्र कवित्री थी, हैं अभी, हिंदी की शिक्षक होती थी, अर्चना द्विवेदी जी। हाँ, अब रिटायर हो गई हैं, अब तो बहुत साल हो गए उनको, वो भी 70-70 साल के आसपास उम्र हो गई है उनकी। आते रहते हैं आज भी उनके फोन। तो ये एक हमारी टीम होती थी 11 लोगों की, और सच में ये 11 ही एकमात्र कवि थे जो पूरे नोएडा की इस नगरी में थे। 2000 की बात कर, बड़े बड़े सम्मेलन 25 साल कार्यक्रम पुरानी होते बात। थे, कितने बड़े बड़े, सब जितने भी बड़े प्रोग्राम होते थे एनसीआर में, मैं कहता हूं पूरे कहीं आसपास, तो ये इन्हीं लोगों की टीम थी। मैं जिसमें बाबा कानपुरी जी, बिल्कुल बताना बहुत आवश्यक है, सबसे पहले उन्होंने अलग जगाई थी स्नेही मंडल के माध्यम से, पंजीकृत संस्था थी। उसके बाद हमने कुछ दिन तक बिना पंजीकरण के संस्था अपनी चलाई, साहित्य वेलफेयर कल्चरल एक्सपोर्ट फाउंडेशन। फिर और भी हमने नाम रखे, और भी संस्थाएं चलाई, हम करते रहे। फिर हमने 2004 में अपनी संस्था को, फेडरेशन को पंजीकृत कराया। उसके बाद पीछे हमने मुड़ के देखा नहीं, क्योंकि आशीर्वाद था मोहन द्विवेदी जी का, बाबा कानपुरी जी का, और जो भी मैंने आपको नाम गिनाए। तो ये 11 लोग थे, इनमें सबसे कम उम्र का मैं ही रहा। तो ये देखने को मिलता है बड़े लोगों से। अब तो बहुत लोग आ गए हैं, अच्छी बात है, हिंदी को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर उनकी नीयत अच्छी है। कहते हैं किसी की नीति और नीयत अच्छी हो, आदरणीय सरपंच जी, जी, शायद आप मेरी गाजियाबाद का समर्थन करेंगे, पूरा जी भरमार हो गया। नीति और नीयत अगर सही हो तो हुमा जी मैं समझता हूं कि नियति उसके साथ होती है। क्या बात, बढ़िया। नीति और नियत अगर सही हो तो नियति ईश्वर उसके साथ होता है, मेरा ऐसा मानना है।
ये मेरे ही अपने शब्द हैं, जो मैंने कहा है, मैंने कहीं पढ़े नहीं है, ये खुद मेरी उत्पत्ति है इन शब्दों की, क्योंकि मैं इसी को फॉलो करता हूँ, इसी बात को अनुसरण करता हूँ हमेशा। तो वही सब बीड़ा लेके चले, और फिर आज आपके आशीर्वाद से तो आपने कहा, तो इसलिए मुझे सब कुछ कहना पड़ गया कि ये सब स्टूडियो और सब ये काव्य भवन का हॉल, तो बार बार ढूंढना पड़ता था, जाना पड़ता था कार्यक्रमों के लिए। जब आयोजन अब संस्था रजिस्टर करा दी तो हमने सोचा कि क्यों ना अपना हॉल भी बनाया जाए। फिर 1 साल पहले हमने माँ शारदे के पूजा पे जो अपना होता है 14 फरवरी को पड़ी थी पिछली बार, जी जी 2024 में बसंत पंचमी, तो उस दिन हम इसका उद्घाटन किया था। काफी गणमान्य लोग उपस्थित हुए थे उस कार्यक्रम में। हमारे में कवि सम्मेलन भी रखा था और स्टूडियो का उद्घाटन हुआ था। आप उसमें नहीं आ पाए थे सरपंच साहब, क्योंकि आप उस टाइम बनारस में ही जी, थे। बनारस तो में हाँ, आप थे, निमंत्रण हमने भेजा था, लेकिन आप नहीं आ पाए थे बनारस। तो मैं वही कह रहा हूं कि आप 11 लोगों की टीम थी, इसमें 11 सदस्य मैं भी था, और हम सब इतना जम के खेले कि नोएडा को साहित्यिक नगरी के रूप में एक स्थापित कर दिया। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें हमारे मोहन दीदी जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। बाबा कानपुर जी का मैंने इसलिए कहा, वो है नहीं आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन उनका हमेशा नाम लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अलग उन्होंने ही जगाई थी, और उस अलग को उसमें जो उन्होंने किया उसमें घी हम डाल रहे हैं, सामग्री हम डाल रहे हैं, ताकि वो जलती रहनी चाहिए। और आप उसमें आते हैं और आप आके सर पे हाथ रख देते हैं, तो समझिए कि ये ज्योति फिर आगे प्रज्वलित रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। आता हूं मैं अब अपनी बात पर और कविता वाली औकात पर, क्योंकि जब कवि के रूप में हूं तो आना तो पड़ेगा। देखिए, कुछ इसी विषय से ये कविता मेरी संबंधित है कि आज के कवियों में, जैसा मैं देख रहा हूं सरपंच साहब की, दिखाने के लिए तो बहुत एकता है, जी, इंसान में भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अंदर से दिल नहीं मिल रहे हैं। बहुत सही बात कही आपने। ऊपर से देखिए, अंदर से दिल जले हैं और ऊपर से दिल मिले हैं। जी, अंदर से विकास भाई, हकीकत शर्मा जी, कुमार जी, बिल्कुल सही। तो अब काव्य कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैंने कहा कि नीति नियत आपकी अच्छी है, तो मैं भी आपको सैल्यूट करता हूं, सभी को, सभी संस्थाओं के अध्यक्षों को, और सभी उन अच्छे कवियों को, शायरों को, लेखकों को जी। और आपकी नियत सही नहीं है तो वो माँ शारदे के ऊपर छोड़ता हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सब उन्हीं का आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी एक कविता देखिए कि शब्द कैसे उमड़े ऐसे हालातों को देख के आज के को, हुमा जी, कि एकता का पाठ है पढ़ते पढ़ाते सब, फिर भी आपस में रखते क्यों दूरी है। बहुत अच्छा। एकता का पाठ है पढ़ते पढ़ाते सब, फिर भी आपस में रखते क्यों दूरी है। अरे कवि भी करते हैं लेखनी से नेतागिरी, बतलाए कोई मुझे क्या ऐसी मजबूरी है। कोई बतलाए मुझे ऐसी क्या मजबूरी है। आगे है जी कि रहे हैं भटक अपने ही कवि धर्म से। आज का हालात पे ये कटाक्ष है सरपंच साहब जी जी, कि रहे हैं भटक अपने ही कवि धर्म से, भड़काऊ लेखन क्या लिखना जरूरी है। पथ पर दर्शक जब जहर युगलता हो, कैसे कहूँ लेखक ये एकता की धुरी है। बहुत बढ़िया, क्या बात, कैसे कहूँ लेखक ये एकता की धुरी है। आगे बढ़ता हूं श्रीमान कि करता है मानव बन दानव क्यों तांडव रे, लिखने से पहले क्या तू पीता रे अंगूरी है। क्या बात है, क्या सही बात है। कि करता, इस तरह के शब्दों को प्रयोग में ला रहे हैं किसी पार्टी विशेष से प्रभावित होकर, या किसी धर्म विशेष से। मैं कहता हूं कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कविता मर जाती है, फिर वो आपके किसी पॉलिटिक्स के साथ लिखी जाती है तो वो कविता समय पर मर जाती है, सामयिक और कालजयी नहीं बन पाती। तो वही व्यंग है कि करता है मानव बन दानव क्यों तांडव रे, लिखने से पहले क्या तू पीता रे अंगूरी है। बाहरी ना सुन शोर आत्मा को झकझोर, बाहरी ना सुन शोर आत्मा को झकझोर, भर ऐसी हुंकार जिसमें प्यार बेहद जरूरी है। क्या बात, भर ऐसी हुंकार जिसमें प्यार बेहद जरूरी है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ता हूं कि माना जन मांध थे पहले से ही धृतराष्ट्र, माना जन मांध थे पहले से ही धृतराष्ट्र,
चक्षुओं पे पट्टी बांध बनते क्यों गांधारी हैं। क्या बात, गांधारी जी ने स्वयं पट्टी क्या बांधी शब्द, थी, वाह। बहुत बढ़िया, तो बहुत वो ना बने लोग बहुत सही। कि जनमानद ठीक हैं, जनमानद ठीक हैं, पहले से थे धृतराष्ट्र, चक्षुओं पे पट्टी बांध बनते क्यों गांधारी हैं। पथ भ्रष्ट दिखलाता क्या कभी कोई रास्ता, सांप आस्तीन के हैं वो नाग फनधारी हैं। क्या बात है, क्या सांप आस्तीन के हैं वो नाग फनधारी सही हैं। उपमा है, बहुत अच्छी उपमा। कि शब्दों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से विष ही उगलते हैं, काव्य की पहचान नहीं काव्य पाठ रहता जारी है। और मुंह मियां मिट्ठू है, मुंह मियां मिट्ठू है, खुद पे ही लट्टू है, बनते हैं राष्ट्र कवि जैसे वो ही रामधारी है। रामधारी, वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। बनते हैं रामधारी, बनते हैं राष्ट्र कवि जैसे वो ही रामधारी हैं। और आगे बढ़ता हूं कि सोशल मीडिया के साहब, बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत बड़ा सत्य कह रहा हूं मैं कि सोशल मीडिया के साहब पर मीडिया से गायब हैं। ये वो जमाना है जो सरपंच साहब बैठे हैं, जो मैं बात कर रहा था आपसे कि सोशल मीडिया नहीं था, नहीं था। जब हम सब मिले थे। और आप ये समझ लीजिए कि मीडिया में अगर खबर आ गई अखबार की, तो आप ये समझिए सोच समझकर तो अखबार में खबर निकालते थे सारे पत्रकार बंधु, एडिटर और संपादक महोदय, सोच समझकर, न्यूज वैल्यू है तो। ऐसे नहीं है कि छाप दिया किसी लालच में, किसी उसमें जो आज की रीड में उसमें लाइनें छपती थी, उसमें लाइनें छपती थी तो वो एक ऐसे संदेश जाता था पूरे उसमें कि अलग ही बात थी। अब तो खुद मियां मिट्ठू बनना, मैंने इसलिए कहा कि आप खुद अपने डाल दीजिए, आज का भी कार्यक्रम हो रहा है, इसको आप खुद सोशल मीडिया पर डाल दीजिए, लोग आपको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन तब डिपेंड होता था मीडिया के ऊपर, और मीडिया आपकी वाहवाही करे तो आप कुछ इसका मतलब अच्छा ले। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, आदरणीय सरपंच साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं एकदम ठीक कह रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये कि उसी पर व्यंग्य कि सोशल मीडिया के साहब पर मीडिया से गायब हैं, लाइक सब्सक्राइब के ही केवल वो आभारी हैं। सोशल मीडिया के साहब पर मीडिया से गायब हैं, लाइक सब्सक्राइब के ही केवल वो आभारी हैं। तेरी मेरी इसकी उसकी, तेरी मेरी इसकी उसकी करते चाटुकारिता है, रोज रोज मंचों का खोज अभियान जारी है। रोज रोज मंचों का खोज अभियान जारी है। सच है। और कहता हूं, देखिए कविता वही जो संदेश की तरफ जाए कि तेरी गजल मेरा गीत, तेरी गजल मेरा गीत, सिखलाएं सब प्रीत, चले कुछ ऐसी रीत, चलना भी जरूरी है। बहुत सही। आप भी गजल भी लिखते हैं आप, जरूरी है, जी, कि जी। तेरी गजल मेरा गीत, सिखलाएं सब प्रीत, चले कुछ ऐसी रीत, चलना भी जरूरी है। और लिखे जाओ गाए जाओ, झूठी ताली बजवाते जाओ, दिखावे की देशभक्ति करते अधूरी है। और आखिरी पंक्ति दे रहा हूं, समापन की तरफ जा रहा हूं, और बहुत बड़ा व्यंग्य है ये, इसमें बहुत कुछ छुपा है, ध्यान चाहूंगा कि खाते हैं मीट मांस बिना लहसुन प्याज के। ओह क्या बात। मीट मांस खाना है, लेकिन वो अपने बचाव में कहते हैं कि लहसुन प्याज नहीं डालते इसमें। देखिए बहुत गहरी बात कह रहा हूं जी, कि खाते हैं मीट मांस बिना लहसुन प्याज के, मुंह में है राम और रखते बगल में छुरी है। क्या बात। मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूं, लेकिन मैं लोगों को देखता हूं, इसलिए ऑब्जर्व क्या है, मैंने इसलिए कहा है अपनी पंक्तियों में कि खाते हैं मीट मांस बिना लहसुन प्याज के, मुंह में है राम और रखते बगल में छुरी है। अरे मैंने कर दिया अर्ज, मैंने कर दिया अर्ज, तुम्हें है निभाना फर्ज, चंचल ने दिल की बात कर दी सब पूरी है। चंचल ने दिल की बात कर दी सब पूरी दिल की बात, दिल की बात कर दी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आपका विशेष आशीर्वाद बात मिला। कर दी। और इस समय के आजकल के माहौल पर जो कवियों का है कि शिक्षा देना कुछ है और अपने कर्तव्य करना कुछ है, कुछ है उस पर जी। जो है आपने बढ़िया व्यंग दृष्टि जो है डाली है। अच्छी कविता। बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद सरपंच बधाई साहब, आपको, जी। आपकी तो मैं कहता हूं कि ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है, और इस आशीर्वाद को मैं संजो कर रखूंगा। और मेरा दिल कहता है कि आज की ये राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच जो है ये बहुत सज गया है, और मतलब आपके शब्दों से मतलब ये सफल कहूंगा मैं। कार्यक्रम कितने भी सफल हो, अगर सरपंच महोदय सबकी कविता की परख रख के उसके बारे में सबको अपना आशीर्वाद दें, और मुझे जो विशेष आशीर्वाद पता नहीं आज मिला है, ये मेरे लिए एक धरोहर
बिल्कुल धरोहर है, इसको मैं संभाल कर रखूंगा। और अब कहता हूं कि जिन्होंने हम सबको आशीर्वाद दिया और जिनके बिना ये पंचायत बिल्कुल अधूरी थी, पूरी हो ही नहीं सकती, आज के सरपंच महोदय आदरणीय मोहन द्विवेदी जी जो बनारस से हमारे बीच में पधारे हैं, मैं चाहता हूं, क्योंकि वो देश के बहुत बड़े गीतकार हैं, हर विधा पर लिखते हैं, मैंने कहा गजल भी लिखते हैं, लेकिन गीतकार के रूप में और हास्य व्यंग कवि के रूप में वो सुविख्यात हैं जी। तो चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद अब काव्य के रूप में भी हम सबको मिले, और ताकि हमारी ये राष्ट्रीय कवि पंचायत सफल हो जाए आपके श्रीमुख से निकले शब्दों के माध्यम से। स्वागत सर, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद पंडित चंचल जी, बड़ी अच्छी रचनाएं आज जो है सुनने को मिली। रचनाएं भाव पक्ष में इतनी जबरदस्त कि मैं किनका बखान करूं कि पंडित शर्मा जी ने जो सुनाया, बागपत से शर्मा जी आए हैं, इदरीस जी, वो जो है कि एक उम्र के आम जन की पीड़ा अपने पीड़ा के रूप में उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से गाया है। बहुत अच्छी बात है। और ये दिल्ली से आई हमारी हुमा जी जो है, हुमा खान जी, इन्होंने एकाक जगह व्यंग करके विभिन्न पंथ पर व्यंग करते हुए कि कहाँ वो अलग होते हैं और किस दुकान पर जो है वो एक हो जाते हैं, कहाँ सारे पंथ गायब हो जाते हैं, और उसको जो है राष्ट्र एकता से जोड़ा। बड़ी अच्छी कविताएं बहुत अच्छी उनकी बात थी, उनको बिल्कुल निसंदेह बहुत अच्छी। और हमारे द्विवेदी जी जो है, सूर्यावा के द्विवेदी जी, आज की जो समसामयिक बहुत बड़ी समस्या है जो आजकल हो रहा है कि बच्ची को लेकर इन्होंने जो बिल्कुल पढ़ लिख करके जो है घरों से विरक्त होकर विमुख हो रही हैं, तो उनके ऊपर आपने जो है बड़ा अच्छा बहुत सुंदर विषय वस्तु रही इनकी, प्रस्तुत किया है। और हमारे पंडित जी का कहना ही क्या, इन्होंने सोशल मीडिया पर भी कहा और तुकबंदी करने वाले कवियों पर भी कहा और कवियों के गुटबंदी पर भी कहा। इन पर हमारी बड़ी रचनाएं हैं, लेकिन उन रचनाओं को प्रस्तुत करूंगा बिल्कुल बहुत समय मैंने सुना है आपको, मैं बिल्कुल आपको मैंने जड़ से सुना है, आपकी बात अलग है। लेकिन आपने व्यंग कहा तो एक व्यंग का मुक्तक सुनाता हूँ, एक छोटा सा। बिल्कुल मैंने तो 24 साल बहुत आपको सुना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरा देश आपको सुने। वक्त अब तो टैग शेयर चैट में कटने लगे। हाय हाय, सुनिएगा जी। वक्त अब तो, ये मोबाइल है ना जेब में, वक्त अब तो टैग शेयर चैट में कटने लगे, फेक से पटने लगे और नेक से घटने लगे। वक्त अब तो चैट शेयर टैग में कटने लगे, फेक से पटने लगे और नेक से घटने लगे। रोज दाने डालता छुप छुप मछलियों के लिए, रोज दाने डालता छुप छुप मछलियों के लिए, पर मछलियों की जगह घड़ियाल ही फंसने लगे। क्या देखे, क्या सुंदर। जिस चीज के लिए जाने जाते हैं शर्मा जी, हुमा जी, जिस चीज के लिए जाने जाते हैं हमारे सरपंच साहब, देखिए वही बात, पर मछलियों की जगह घड़ियाल ही फंसने लगे। एक और आपको मुस्कुराने का, प्यार का बिल्कुल जी, रस परिवर्तन है वैसे भी। बहुत स्वागत। सड़क पर गिरे को उठा कर तो देखो, सड़क पर गिरे को उठा कर तो देखो, कभी क्रोध में मुस्कुरा कर तो देखो, कभी क्रोध में मुस्कुरा कर तो देखो, कभी क्रोध में मुस्कुरा कर तो देखो, सुहाना बनेगा सफर जिंदगी का, सुहाना बनेगा सफर जिंदगी का, मुहब्बत का हारन बजा कर तो देखो, मोहब्बत का हारन बजा कर तो देखो। आपको एक छोटा सा गीत सुनाता हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल स्वागत। कभी आदमी गीत गाता नहीं था, कभी आदमी गीत गाता नहीं था,
अगर गा दिया तो सुनाता नहीं था। आहा तभी से चली आ रही है कहानी, जहाँ एक राजा वहीं क्या बात है, क्या बात है, गजब गजब, शानदार, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक रानी। वाह सरपंच साहब, जिंदाबाद। वही बादलों का गरजना बरसना, वही बादलों का गरजना बरसना, कभी सूखती रेत पर पांव जलना, आहा कभी भूख जाती नहीं आदमी की, वाह। हमारी नहीं ये कहानी सभी की। बहुत क्या बात। हमारी नहीं ये बहुत खूब। कहानी सभी की, खुशी और गम की कहानी पुरानी, वाह मुसीबत में राजा फटे हाल रानी, क्या वाह वाह। तभी से चली आ रही है कहानी, जहाँ एक राजा वहीं एक रानी। क्या बात सर, वाह। छंद सुनिएगा। वाह वाह वाह। हमेशा फलक में रही आम जनता, हमेशा फलक में रही आम जनता, किताबों में उनका नई इतिहास बनता, किताबों में उनका नई इतिहास बनता, सभी की कहानी में राजा और रानी, नहीं फिक्र उनको नया आँखों में वाह वाह। क्या बात। बहुत नहीं सुंदर। फिक्र क्या बात है। बहुत सुंदर, उनको बहुत नया सुंदर। आँखों में पानी, वाह अभागे रहे हैं अभागे रहेंगे, अभागे रहे हैं अभागे रहेंगे, मुकम्मल हुई है न जिनकी बहुत कहानी, अच्छा, बहुत क्या बात। बहुत तभी से चली आ रही है कहानी, जहाँ एक राजा वहीं एक रानी। सुनिएगा। वाह स्वागत। दिलों में मोहब्बत सफर में इरादे, आहा दिलों में मोहब्बत सफर में इरादे, कहीं झोपड़ी में सितारों के वादे, बहुत अच्छा, कहीं बहुत सुंदर, झोपड़ी बहुत में सुंदर। सितारों के वादे, बहुत सुंदर। मगर ताज की चाह होती नहीं है, मगर ताज की चाह होती नहीं है, खुला आसमां रात सोती नहीं बहुत है, सुंदर, बहुत सुंदर। खुला क्या बात है। आसमां रात सोती नहीं है, गमे आशिकी आशिकों ने ही जानी, क्या बात है, क्या बात गमे है। आशिकी आशिकों ने ही जानी, वही रोग दिल का दवा खानदानी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तभी से चली आ रही है कहानी, जहाँ एक राजा वहीं एक क्या बात। सुनिएगा। जी स्वागत है। कहीं आज गाड़े कहीं कल उखाड़े, आहा क्या बात है। किसी ने बसाए किसी ने उजाड़े, उजाड़े। वाह वाह, दोबारा पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा इसको। कहीं आज गाड़े कहीं कल उखाड़े, आहा किसी ने बसाए किसी ने उजाड़े, किसी की रही है न धरती रहेगी, आहा किसी की रही है न धरती रहेगी, शुरू भी नहीं थी खत्म भी न होगी, क्या संदेश है, क्या बात शुरू है। भी नहीं थी वाह वाह। खत्म भी न होगी, कहाँ से चले थे कहाँ से चले थे, कहाँ आ गए हम, ओहो हो। कहाँ से चले थे कहाँ आ गए हम, न उत्तर मिला
आज तक खाक छानी। क्या बात है, क्या क्या धर्म है। बहुत सुंदर। आज तक खाक छानी, तभी से चली आ रही है कहानी, जहाँ एक राजा वहीं एक रानी। धन्यवाद। वाह सर वाह। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर सरपंच साहब, क्या गजब लेखनी तो आपकी वरिष्ठ है ही, गजब आप हमेशा लिखते ही आए हैं। मैं तो 2002 से देख रहा हूं, लेकिन आज शब्दावली दर्पण न्यूज़ के माध्यम से जिन दर्शकों के पास, जिन श्रोताओं के पास ये आपकी आवाज़ पहुंचेगी, वैसे आप तो कोई पर्चे के मोहताज नहीं है, ये तो मैंने पहले ही कह दिया था, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से जो आवाज़ पहुंचेगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने घर बैठा भी व्यक्ति जरूर अवश्य ताली बजाएगा। ये बहुत बड़ा सत्य बोल रहा हूं मैं। वो आपकी कविता का फैन हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। और क्या चित्रण किया आपने, एक यथार्थ को आपने कहा, एक आईना भी दिखाया, और कवि धर्म वही होता है जो समाज में आईना दिखाए। आप सबने ही आईना तो आप सभी ने दिखाया है। साहित्यकार का काम तो आपने, जो एक कवि का धर्म होता है वो तो आप सभी ने निभाया, सभी ने। मैं किस किस के लिए कहूं, सरपंच साहब ने भी कहा कि एक एक का नाम ले ही दिया है कि सरपंच साहब के कहते हैं ना, हाथी के पांव में सबका पांव, उन्होंने कह दिया, वो बड़े हैं, महान हैं, तो सबने समझिए कि सब आशीर्वाद पूरा मिल गया। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि सभी का कापाट तो लाजवाब रहा ही, लेकिन सरपंच साहब ने जो एक ऐसी, मतलब आप ये सोचिए कि एक ऐसा संदेश दिया है कि उस उपदेश भी कह सकते हैं उसको, और आप आदेश मानिए इसको। फिर कहूंगा कि जो संदेश और उपदेश के माध्यम से हम सबको, पूरे समाज को जागरूक किया है सरपंच महोदय ने, उसको आप एक आदेश के रूप में लीजिए, क्योंकि बड़े लोगों का आदेश ही होता है। इसको आप आदेश मानकर अपने दिल में उतारिए, और बिल्कुल इसी तरह का लेखन मैं चाहता हूं कि आगे आने वाली पीढ़ी, जो भी हम लोगों को देख रहे हैं, जो भी कवि लोग सुन रहे हैं, श्रोता सुन रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं धन्यवाद। सरपंच महोदय, इस अच्छे, सुंदर, लाजवाब, गजब, निशब्द हूं इसका पाठ के लिए। और सभी का पुनः एक बार मैं फिर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, हृदय तल से सभी को मैं शुक्रिया बोलता हूं। शर्मा जी, आप बागपत से पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और हुमा जी दरियागंज से, दिल्ली से, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपका हृदय से धन्यवाद। विकास द्विवेदी जी प्रयागराज से आए आप, और खास तौर से सरपंच साहब बनारस से पधारे, तो समझो कि सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया हमें। और मैं कहता हूं कि वक्त हो चला है समापन का, और सभी से कहना चाहूंगा, बहुत आपका प्यार मिल रहा है, उस प्यार का शुक्रगुजार हूं। इस कार्यक्रम को बहुत प्यार दे रहे हैं आप, हृदय से आभार हूं, देता हूं मैं आपको, बहुत बहुत आभारी हूं आपका। और इजाजत लेता हूं, करता हूं नमस्कार। मैं पंडित साहिब चंचल इन कवियों के साथ पुनः कहना चाहूंगा कि जय हिंद और जय हिंदी।